Hello everyone, I am Swati Pandey from Light Chhattisgarh. I have completed my masters and have 2 years of teaching experience in biology. In today's video, we will learn about cell. So, what do you understand by cell? Cell is the basic structural and functional unit of our life. हर एक इंसान, चाहे वो सिंगुलर हो, सिंगल सेल से बना हो या मल्टी सेलुलर हो, मल्टीपल सेल से बना हो, वो सारे के सारे एक सेल से बने हुए हैं। और सेल वो जो है वो किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, लाइक सेल की हिस्ट्री, सेल थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेल और स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो फर्स्ट टाइम किसने सेल डिस्कवर किया था? फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इन 60-65 में एक सेल देखा। एक प्लांट था जिसके ऊपर का जो कॉर्क था, जो डेड कॉर्क था, जो स्टेम के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ऊपर का जो लेयर हार्ड लेयर रहता है, हम देख सकते हैं। तो वो कॉर्क था, तो उसको अंडर माइक्रोस्कोप उन्होंने देखा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। तो उन्होंने बोला ये तो एक सेल है, क्योंकि उस टाइम उनके वर्ड में सेल मतलब होता था लिटिल रूम। तो ये एक लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर है या फिर हनी कोम जैसा स्ट्रक्चर है। आपने हनी बी का तो घर देखा होगा, उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर था। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो देखा और ये सेल है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ है। अब दूसरे साइंटिस्ट आए। दूसरे साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लीवेनहुक। एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने 1674 में एक लिविंग सेल देखा। एक वो पॉन्ड गए और वहाँ पे उन्होंने कुछ टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर देखा, तो उसे लिया और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो वो भी एक ऐसा ही स्ट्रक्चर था, लेकिन वो क्या था? लिविंग स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवरी का, तो आप रॉबर्ट हुक ही करेंगे, लेकिन ये क्या है? डेड है। लेकिन अगर लिविंग सेल का आएगा तो आप ल्यूवेनहुक करेंगे। एल से ल्यूवेनहुक, एल से लिविंग। थर्ड साइंटिस्ट एक आए, उनका था नाम रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया 1831 में। उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस देखा। सेल के अंदर का ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, उन्होंने वो डिस्कवर किया और बोला इसी से कंट्रोल हो रहा है हमारा सेल। जो सेल को कंट्रोल करने का काम कर रहा है वो कर रहा है न्यूक्लियस। अब इसके बाद हम देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 साइंटिस्ट थे, 1, 2 and 3। फर्स्टली 1838 में एक स्क्लिडन नाम के साइंटिस्ट थे। वो थे बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट क्या करते हैं? बॉटनिस्ट करते हैं प्लांट की रिसर्च। तो प्लांट्स में देखा, उन्होंने भी बोला कि प्लांट्स में जितने भी टाइप्स के प्लांट्स है सारे की स्टडी कर ली उन्होंने, और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि सारे के सारे सेल से बने हुए। तो ये बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने प्लांट की बात कर दी। अब दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था स्वान। स्वान ने 1839 में, एक साल बाद, उन्होंने कहा, वो थे जूलॉजिस्ट। उन्होंने कहा जितने भी एनिमल्स हैं सारे सेल से बने हुए हैं। अब इन दोनों की बात तो हो गई। अब इनके बहुत साल बाद एक और साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्चाउ, 1855 में, और इन्होंने कहा, अब आप लोग का तो बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अभी मेरी भी एक चीज़ ऐड कर लो कि जितने भी सेल आए हैं उसके बारे में मेरे को एक अच्छी चीज़ पता चली है। और उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला ओमनी सेल्युला की सेल्यूले,
इसका मतलब है all the cell came from pre-existing cell। जितने भी सेल हैं अपने pre-existing सेल से बने हैं। जैसे कि हम अपने मम्मी पापा से बने हैं, मम्मी पापा भी अपने मम्मी पापा से बने हैं, और ये चेन चलती गई है। लेकिन यहाँ पे सिंगल सेल की बात हो रही है। तो ये तीनों ने मिल के सेल थ्योरी को डिफाइन किया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सेल में, उससे हम क्लियरली समझ पाएंगे कि मैं सिंगल सेल क्यों बोल रही हूँ। टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे। टाइप्स ऑफ सेल में 2 टाइप्स ऑफ सेल हमें देखने मिलते हैं। फर्स्ट है यूनिसेलुलर, सेकेंड इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो सेल होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं, मतलब एक सेल बना रहेगा, वही सारे के सारे फंक्शन करेंगे, सिंगल सेल से बने रहते हैं। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें हम भी आते हैं, क्योंकि हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैं डिफरेंट फंक्शन करते हैं। हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है डिफरेंट टाइप के सेल से बना हुआ है। तो यहाँ पे मल्टीपल सेल डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे हमारे लिए मल्टीसेलुलर में हो गया तो लीवर अलग काम करता है, किडनी अलग करता है, हार्ट अलग करता है, ब्रेन अलग कर रहा है। लेकिन यहाँ यूनिसेलुलर में सारा बेचारा एक ही करेगा, मतलब उसको सारे काम दे देंगे, एक ही इंसान के ऊपर डाल देंगे, तो वो यूनिसेलुलर कहला जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। बैक्टीरिया हो गया, यहाँ पे एमोबा हो गया, और यहाँ पे पैरामेशियम हो गया। ये 3 एग्जांपल हो गए, ठीक है। ये क्या है, सिंगल सेल। और मल्टीसेलुलर में आ गए फंगस, फंगाई, फंगी, एनिमल्स जिसमें हम आ गए, और प्लांट्स। तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारे आ गए, और सिंगल में ये। अब इसमें भी स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक डिवीजन है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म के पास काफ़ी सेल ऑर्गेनल रहते हैं, सेल ऑर्गेनल मतलब सेल के अंदर के पार्ट्स, और किसी में नहीं रहते हैं, किसी में कम रहते हैं। वो क्यों ऐसा होता है वो हम देखेंगे। स्ट्रक्चर बेसिस ऑन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की बात तो हो गई थी, न्यूक्लियस तो सब में ही रहेगा। तो स्ट्रक्चर देखेंगे सेल का। ये है हमारा सेल। अब न्यूक्लियस तो सब में ही प्रेजेंट रहेगा, ये है न्यूक्लियस, ये सब में ही प्रेजेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे डिवीजन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर वेल डिफाइंड रहेगा, न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर रहेगी, कवर रहेगा, तो ये हो जाएगा यूकैरियोटिक। अगर न्यूक्लियस के बाहर लेयर नहीं रहेगी तो ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और इसका जस्ट अपोजिट यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आएगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में कवर आ जाएगा तो ये वेल डिफाइंड हो जाएगा, और अगर कवर नहीं रहेगा न्यूक्लियस का तो ये प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। ऐसे ये कैटेगराइज हुआ है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में कभी भी आप कंफ्यूज मत होना। और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर अलग टाइप का चीज़ है। वो है टाइप ऑफ सेल, सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, और यहाँ पे क्या है, बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू
अब इसको रिवाइज कर लेते हैं एक। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे। तो उससे पहले आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, उसको देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का एग्जांपल। प्रोकैरियोटिक में ये बैक्टीरिया आ जाएगा, ये जो वेल डिफाइंड देख सकते हैं। इसमें कम ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल मतलब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल है, न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और राइबोसोम है। बस इतने ही है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये है यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें कितनी सारी लेबलिंग है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनल है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे अंदर जो परफॉर्मेंस हो रही है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर बहुत सारा है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी परफॉर्म करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये सारे काम जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहते हैं। और यूकैरियोटिक में ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है, तो कभी भी उसमें कंफ्यूज मत होना। तो जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हिस्ट्री हमने देखा, 3 साइंटिस्ट। फर्स्ट थे रॉबर्ट हुक इन 1665, उन्होंने डेड सेल देखा। सेकेंड आए उनके बाद आए ल्यूवेन हुक ने 1674 में लिविंग सेल देखा, लिविंग सेल। देन उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन आए और उन्होंने क्या देखा, क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस देख लिया। सब में न्यूक्लियस ही होता ही है 1831 में। अब इसके बाद सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी में क्या हुआ, सेल थ्योरी में अगेन 3 साइंटिस्ट आए। एक आए स्किल्डिन इन 1838, फिर आए स्वान 1839, फिर आए रुडोल्फ वर्चाव आए 1855। और इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, बोला कि हर सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है। ये इनका बहुत फेमस था, ओमनी सेलुला की सेलुलेट, इसको हमेशा याद रखना। मतलब हर सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है। यहाँ सीडिंग क्या होगा, सीडिंग से याद रखो प्लांट या बॉटनिस्ट, ठीक है। स्वान मतलब एनिमल होता है, स्वान से स्वान मतलब एनिमल, मतलब जूलॉजिस्ट। अब इसके बाद क्या था हमारा टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में हम सब आ गए फंगाई, एनिमल, प्लांट, ठीक है, एनिमल और प्लांट्स। यहाँ पे क्या आ गया यूनिसेलुलर में, अमोबा, पैरामेशियम और क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया, या फिर यहाँ पे क्लैम्डोमोनास भी लिख सकते हैं। इसको एक और ट्रिक से ABC भी आप याद कर सकते हो, जैसे A फॉर एमोबा, B फॉर बैक्टीरिया और C फॉर क्लैम्डोमोनास, ये भी आ सकता है, यहाँ पे लिख लेना। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑन बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे इसको डिवाइड किया हमने न्यूक्लियस के बेसिस पे। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट और यहाँ पे यूकैरियोट आ गया। प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस में क्या रहता है, कवरिंग नहीं रहेगी। ये देखो, ये सेल है, इसमें कवरिंग नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये सेल है, इसमें कवरिंग रहेगी। ऐसे याद कर लो, ठीक है।
अब इसका फाइनल हम डायग्राम देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे देखो ध्यान से, प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है और ये कितना सिंपल है, इसमें कम ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है और डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ न्यूक्लियोइड रहता है जो कि बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है। और ये है यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है और ये डिफाइंड भी है न्यूक्लियस के साथ। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। In next video, we will discuss about detailed structure and organelles of cell. I hope this video will help you. Thank you.